आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। और कथन एक क्या दे रखा है? ऊर्जा कम होने पर द्रव की एक बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है। और कथन दो यहाँ पर क्या कह रहा है? ये बूंद के अंदर स्थित अणुओं की अपेक्षा बूंद के पृष्ठ पर स्थित अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। तो जैसे कि हमारे पास एक बूंद है, अब बूंद में क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर पृष्ठ होता है, इसके पृष्ठ होता है, यहाँ पर एक और अलग बल कार्य करता है जिसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव। तो जल की सतह पर हुआ, यहाँ पर बूंद के चारों ओर हुआ, तो इसके बूंद के चारों ओर जो ये क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर हमारा क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। इसको हम टी कहते हैं, टी बराबर पृष्ठ तनाव। तो जैसे कि अगर बूंद की बात करते हैं कि बूंद एक हमारे पास है और ये बूंद क्या होती है कि इसको हम तोड़ देते हैं तो दो पृष्ठ यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर दो पृष्ठ निर्माण हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जब एक बूंद को दो पृष्ठों में तोड़ा जाता है तो ये वाला क्षेत्रफल हमारा कुल मिला के इन दोनों का वो ज़्यादा होता है इस एक के क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसमें वृद्धि हो रही है। तो पहले हमारा A1 था, बाद में हमारा A2 था। तो ऊर्जा मतलब कि इसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए वो कितनी होगी? W बराबर टी। और कितने क्षेत्रफल में यहाँ पर हमने परिवर्तन किया है? टी यहाँ पर पृष्ठ तनाव है और डेल्टा ए मतलब कि A2 माइनस का A1, इतने क्षेत्रफल पर मैंने परिवर्तन किया है। तो अगर मेरा क्षेत्रफल यहाँ पर देखो, ऊर्जा यहाँ पर कम हो रही है, ऊर्जा यहाँ पर क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये क्षेत्रफल भी हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल की समानुपाती होती है हमारी ऊर्जा। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पृष्ठ का यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ रहा है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ रही है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो ऊर्जा भी यहाँ पर कम होगी। तो ऊर्जा कम होने पर द्रव की एक बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कम हो जाता है। कथन एक सही है हमारा। अब कहते हैं कि बूंद के अंदर स्थित अणुओं की अपेक्षा बूंद के पृष्ठ पर स्थित अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। देखो, होता क्या है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास दो अणु ले लेता हूँ, अणु मतलब कि जल के, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, और अंदर वाले ले लेता हूँ, ये ले लिया और ये ले लिया। इनके बीच में कौन सा बल यहाँ पर काम कर रहा है? सहसंजक बल। ठीक है, एक ही अणुओं के बीच में, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो सहसंजक बल होता है, सहसंजक बल। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर इसके अंदर क्या होगी कि स्थितिज ऊर्जा होगी इन दोनों अणुओं के कारण। ये ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा, इनमें संचित होगी इन दोनों अणुओं के कारण, इनमें जो बल लग रहा है उसके कारण सहसंजक बल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, हमारा जो पृष्ठ है इस पर जो अणु है उनमें ये क्या लग रहा है? सहसंजक बल तो लग ही रहा है, उसके अलावा यहाँ पर पृष्ठ तनाव भी लग रहा है, एक बल ही है ये भी, एकांक लंबाई पर। तो ये हमारा पृष्ठ तनाव भी यहाँ पर है। तो पृष्ठ तनाव का बल और जुड़ जाता है जब हम पृष्ठ के अणुओं की बात करते हैं। तो पृष्ठ तनाव यहाँ पर जब जुड़ जाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, पृष्ठ तनाव जब जुड़ जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उन अणुओं की जो ऊर्जा होती है कुल, वो वृद्धि हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अणुओं की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जो पृष्ठ पर अणु होते हैं। तो बूंद के अंदर स्थित अणुओं की अपेक्षा बूंद के पृष्ठ पर स्थित अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। ये कथन भी हमारा सही है। लेकिन देखो, इन दोनों का यहाँ पर कोई मिलान नहीं है, मतलब कि ये अलग कथन है, ये अलग कथन है, और अलग अलग बिल्कुल सही भी है। तो स्पष्टीकरण नहीं है एक दूसरे का। लेकिन यहाँ पर हमारा कथन एक और कथन दो सही है, तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाता है फिर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।